अच्छा मालिक साहब, हम बात करें सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू के हवाले से जो उनका हामिद मीर साहब के साथ हुआ है। और कल हमारे प्रोग्राम में भी हफीजुल्लाह न्याई साहब मौजूद थे और उन्होंने ये बताया था कि उनकी मुलाकात हुई है। सो ही वाज टेलिंग के जो एक सदर आरिफ अलवी के बारे में एक परसेप्शन है, उन्होंने उसमें कुछ क्लैरिटी दी थी। आज उनका इंटरव्यू उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से उन्होंने बात की चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, आपने कैसे इस पूरे इंटरव्यू के बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इट्स अ बिट टू लिटिल टू लेट। अगर तो वो पोस्ट प्रेसिडेंसी अपना कोई रिवाइवल देख रहे हैं, वो तो इम्पॉसिबल है। इमरान खान साहब ने अपने लॉयर्स के थ्रू अपना डिस्टेस्ट बड़ा शो करा दिया था जब उन्होंने तारीख नहीं दी, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल उनको देनी चाहिए थी। फिर उनकी हमशीरा के भी बयान आए, फिर सोशल मीडिया पे जो इनके अपने हैंडल्स हैं, उस हैंडल्स पे ही बड़ा रगड़ा गया अलवी साहब को। तो भले जो मर्जी कहते रहे कि जी मैं वो मेरे अभी भी लीडर हैं, लेकिन बात यह है कि आई डोंट थिंक लीडर उनको एनी मोर ओन करते हैं। और आई थिंक इट्स ओवर नाउ, बिकॉज देखिए मेरा ख्याल है कि सदर साहब ने दरमियान में एक दो जगह दोनों साइड्स खेलने की कोशिश की थी, और खान साहब तो आपको पता है दोनों साइड्स खेलने वाला बंदा नहीं है। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट गुआ दी, लेकिन वो अपनी एक खास स्टाइल से सोचते हैं। सो जो डिलीवरी करवानी थी अगर विद एस्टैब्लिशमेंट, वो भी नहीं करवा सके, ना बाजवा साहब के साथ ना नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो एक ही चीज कर सकते थे, इनको इलेक्शन डेट दे सकते थे, उन्होंने वो भी नहीं दी। तो ये बताइए ना कि उन्होंने सदर अपने पार्टी लीडर के लिए डिलीवरी क्या दी है। अच्छा सर, ये बताइएगा मालिक भाई कि आप किसको ब्लेम करते हैं कि खान साहब का एक एब्सोल्यूट वो क्या कहना चाहिए, अलीजियंस कहें, वफादारी कहें, उनका म्यार बहुत हाई है। वो कहते हैं इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड। इनको 2-3 दफा आरिफ अलवी साहब ने माहौल बना के दिया, इनको उन्होंने सरकमस्टांसेस क्रिएट करके दिए। ऐवान सदर में खुफिया जनरल बाजवा साहब से उन्होंने 2 दफा मुलाकातें करवाई। बाकी का काम तो खान साहब ने करना था ना, कि बाजवा साहब को कैसे कैल कर सकते, बल्कि मीटिंग में से उठा दिया था उन्होंने अलवी साहब को। बाजवा साहब ने 10 दफा लोगों को बताया, बल्कि आपके नॉलेज में ये बात, उन्होंने कहा अलवी तुम चले जाओ बाहर। तो अलवी साहब क्या करें बेचारे, उनकी तो इतना कर सकते हैं ना, अगर आपकी मेरी नाराजगी है तो आपको मुझे कोई बंदा बिठा ही सकता है ना, कि बैठ के बात कर लो, आपकी मेरी सुलह तो वो उसमें जबरदस्ती तो नहीं करा सकता आप और मैंने करनी। तो अलवी साहब का इसमें क्या कसूर है? अगर खान साहब ने एक सेट गोल रखा हुआ है, माइंड सेट है कि ये मुझे करा के दें, और वो बंदा ना करा सके तो वो कहते नहीं ये तो बिक गया है, मना बिक गया है, ये तो झुक गया है और इसने मेरा काम नहीं किया। मेरा ख्याल है अगर खान साहब की आप बात करते तो हमारे से ज्यादा बेहतर अलवी साहब उनको जानते हैं। बड़े साल उन्होंने डे एंड नाइट उनके साथ काम किया, दिन रात लगा के जी। मेरा ख्याल है जब इनकी ये कोशिशें फेल हो गई थी तो खान साहब कहें या ना कहें, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि रिजाइन कर देते कि जी मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरे लीडर को आपने हटाया, मैं भी कंटिन्यू नहीं करेगा। ही स्टक टू हिज जॉब, खान साहब स्टक टू हिज गन्स, अलवी साहब स्टक टू हिज जॉब। तो बस फिर तो बात भी चलती नहीं। मुझे एक बात बताए मालिक भाई, आपने यहाँ बड़ी हुकूमतें गिरती फिरती गुलाम गर्दिशें देखी हैं पावर कॉरिडोर्स में, आपसे बेहतर कोई नहीं फिरता रहा सर। आपने खबरें निकाली, स्कोप निकाले, कमेंट्रियां लिखी, सब कुछ किया सर। ये अलवी साहब अगर बैठे रहे तो वो उनके लिए यूजफुल है कि कल को खान साहब की कहीं ना कहीं बातचीत दोबारा शुरू भी करवा सकते हैं, कल को कोई पार्टन भी दे सकते हैं, कुछ और इस तरह के काम कर सकते हैं। तो अगर अलवी साहब कराची जहाँ बैठे तो खान साहब के किस काम के लिए? हमारे सदर में बैठ के अभी भी कुछ ना कुछ, जैसे आज इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया खान साहब की सपोर्ट के लिए, वो चाहे मतलब जिस तरह भी दिया है, फेक किया है, एक्टिंग की है, जो भी की है, तो वो कहते हैं ना एक जिंदा हाथी ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, या मुर्दे हाथी का क्या करेंगे आप सर? सर खान साहब आपको पता है जरा और तरीके से सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, उनके लिए इट्स नाउ और नेवर। वो अगर इतनी लॉन्ग टर्म की चीजें सोच रहे होते तो शायद गवर्नमेंट भी ना गिरती उनकी। वो खुद भी कुछ चीजें रिट्रीव कर सकते थे। कुछ ताल्लुकात बिगड़े हुए जो है एस्केलेट, जो वॉज उनका बढ़ गई थी बात, वो डी एस्केलेट भी हो सकती थी। अब मेरा ख्याल है कि अलवी साहब फ्रैंकली doesn't have a place with Khan Sahab anymore। जो मर्जी कर ले आप, मेरा ख्याल है it's too late। अच्छा, कल हमारी जो बात अभी वो रबिया भी आपसे पूछ रही थी, जरा थोड़ी सी क्लियर मैं करके दोबारा पूछ लूं। हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब रात थे, कल उनकी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है 10 साल बाद। उनसे जब ये सवाल हुआ जनाब के खान साहब नाराज हैं, जैसे आप भी ये बात कह रहे हैं, हम भी ये समझते हैं, अलीमा खान साहबा के जरिए भी उन्होंने अलवी साहब पे थोड़ा सा उन्हें तबारा पढ़वाया,
तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, मेरी जो अलवी साहब से मुलाकात है, जितना इमरान खान साहब को मैं जानता हूं, उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल पब्लिक परसेप्शन के लिए या कंजप्शन के लिए इस तरह की लड़ाई उन्होंने फेक की हुई है। बाकी अलवी साहब और खान साहब जो हैं वो सेम पेज पे हैं, ना खान साहब का मसला है ना अलवी साहब का मसला है। ये बस उन्होंने पब्लिक कंजप्शन के लिए एक थोड़ा सा उन्होंने एक फिलर छोड़ दिया है कि जनाब देखें अलवी साहब ने ये किया, तो खान साहब को तो कोई मसला नहीं है। और आज इंटरव्यू से भी यही लग रहा है सर कि मेरे लीडर हैं वो कहते हैं। यार ये मुझे एक बात बताइए सर, अगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए रखा होता तो फिर वो क्यों अपना हाथ शो करते? उन्होंने तो आज कहा कि मेरे लीडर हैं जी। अगर वो पब्लिक में ये परसेप्शन देना चाह रहे हैं कि नहीं अंदर से इनके साथ है लेकिन बाहर ये उनको सूट करता है कि लोग ये खान साहब ने तस्वीर दिया है, अलवी साहब का नहीं कहा कि खान साहब ये तस्वीर दे रहे हैं, अदरवाइज ही इज ऑल राइट विद हिज कंटिन्यूएशन इन जॉब, व्हिच शुड हैव बीन सिंक्ड। नहीं, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए सर, ये फैसला किसका फैसला रेलेवेंट है? खान साहब का कि मैं आपको भैया अपना डिसाइपल मानता हूं कि नहीं मानता, कि अलवी साहब उनके बारे में क्या करते हैं? आई थिंक खान साहब को ही फील्स बिट्रेड बाय हिम, उनको लगता है कि इन्होंने उनके लिए वो चीजें नहीं की जो कर सकते थे। सर बात देखिए जो इलेक्शन की डेट थी, मुझे एक बात बताए सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी ये बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा ये बात हुई जब उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मेरा हक था, तो प्रेसिडेंट साहब ने डेट दी क्यों नहीं? और यही बात खान साहब कहते थे कि यार इन्होंने डेट दी क्यों नहीं, वो ना इंप्लीमेंट होती ना कुछ होता। उस वक्त उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली भेज दिया अपनी ओपिनियन देके और सुप्रीम कोर्ट में मामला डाल दिया।